समस्या है देश की मौजूदा व्यवस्था, आदमी नहीं। और दूसरी बात, आपको ध्यान की ओर, ध्यान मतलब होश, होश इस बात का कि दोष नहीं देना है किसी को, क्योंकि जब आप किसी को दोष देने लगते हैं तो उससे दूरी बन जाती है। किसी भी समस्या के लिए आदमी दोषी नहीं होता है, व्यवस्था दोषी होती है। आप जैसे किसी को भी, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पिता को दोष देते रहते हैं कि बड़े भाई को यह सुविधा देती, हमें नहीं दी। लेकिन जब बच्चा बाप बनता है तब उसको पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। तो जिसे हम जिस काम के लिए दोष देते हैं, अगर उसकी जगह आप होंगे तो शायद आप भी वही करेंगे जिस काम के लिए आप दोष दे रहे हैं। तो पहली बात वो ये कि होश में रहना है, ध्यान में रहना है कि दोष नहीं देना किसी को, दोषी है व्यवस्था। और उसके बाद जैसे आज एकजुट हो वैसे ही आपको एकजुट होना है। और जब आप एकजुट होंगे तो आपके हाथ में शक्ति होगी, आपके हाथ में ताकत होगी, तभी अधिकारी राज की इस व्यवस्था को आप बदल पाएंगे, तभी आपके जनता के पास, जनता के चुने नेता के पास काम करने का पर्याप्त अधिकार होगा। आपको बता दें कि मैं आपके प्रधान जी को नहीं जानता, ये मत समझिएगा मैं प्लान करके बुलाया गया, मैं नहीं जानता कौन है। अचानक से पहुंचते हैं, पूरे देश में सेवा यात्रा होती है, और अब प्लान करके हो तो सूचना एक दिन पहले आपके घर पहुंचेगी। समझना होगा इस बात को कि आपकी जो समस्याएं हैं, मौजूदा व्यवस्था है, इसके बारे में आपको जानना होगा, होश रखना होगा कि दोष नहीं देना, इस तरह एकजुट होना। जिस दिन आप एकजुट हो जाते हैं आपके हाथ में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, फिर आपकी बात को कोई टाल नहीं सकता। एक बात और कहेंगे क्योंकि लोग यहां पर जा रहे हैं, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। धैर्य तय करता है कि आपकी हैसियत कितनी होगी। धैर्य के आधार पे 5 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनके पास सिर्फ 1 मिनट का धैर्य होता है, वो होते हैं भिखारी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर मिल जाते हैं हाथ फैलाए हुए, किसी के आगे हाथ फैलाएंगे और जब नहीं मिलेगा 1 मिनट तक, 1 मिनट के बाद रुकेगा नहीं, दूसरे के आगे पहुंच जाएगा। उसके पास 1 मिनट से ज्यादा धैर्य नहीं होता है, तो उसकी हैसियत भिखारी की होती है। दूसरा आदमी वो होता है जिसके पास धैर्य सिर्फ 1 दिन का होता है, वो मजदूर होता है, दिन भर काम करता है, शाम का पैसा ना मिला तो दूसरे दिन ना आई, उसकी हैसियत मजदूर की होती है। तीसरा आदमी वो होता है जिसके पास धैर्य होता है महीने भर का, वो महीने भर किसी फैक्ट्री कंपनी कहीं काम करेगा, और महीने भर में अगर वेतन ना मिला तो अगले महीने नहीं आएगा, तो उसकी हैसियत महीनवारी मजदूर की होती है। और एक आदमी और होता है जिसके अंदर धैर्य होता है साल भर का, वो अपने मन का मालिक होता है, चाहे वो परचून की दुकान खोलेगा लेकिन 1 महीने में पैसा नहीं निकलता, साल भर बाद पैसा निकलता है। उसके अंदर धैर्य होता है साल भर का, वो अपने मन का मालिक होता है। बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी 3 साल का धैर्य रखते हैं, खूब पैसा लगाते, 3-4 साल बाद पैसा आता है। और इसके बाद जो 5 साल का धैर्य रखते हैं वो होते हैं नेता, आपके प्रधान होते हैं, आपके विधायक, सांसद होते हैं। 5 साल का धैर्य होता है, तो उनकी हैसियत क्या होती है, नेता की होती है। और जिनके अंदर 10-20 साल का धैर्य होता है वो इस देश में साधु संत सन्यासी बनते हैं, उनके चरणों में सब गिरे पड़ते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक। तो जितना बड़ा धैर्य होगा हैसियत उतनी बड़ी होगी। आपकी हैसियत आपके औकात आपके धैर्य से तय होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग रुकिए, धैर्य के साथ पूरी बात सुनिए। हम लोग बहुत बड़े मिशन पे निकले हुए हैं, धैर्य के साथ पूरी बात सुनिए। आज हम आपके बीच अगर इतने लोगों की संख्या में बैठे हुए हैं, आप बताइए अगर इतने लोग इकट्ठा होकर के अपने प्रधान जी से कोई भी लीगल काम करने के लिए कहें
तो क्या प्रधान जी मना कर पाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोगों को नाराज कैसे कर सकता है कोई? अभी यहाँ पे 150-60 लोग, यही संख्या अगर 500 की हो जाए इस जगह पे, अभी 500 लोग इकट्ठा हो जाएं और अपने विधायक को फोन करके बुलाइए, नौकर की बात दौड़ के आएंगे यहाँ पे। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि 500 लोगों को नाराज करने की क्षमता आपके विधायक में नहीं है। अगर 1000 लोग खड़े हो गए तो सांसद दौड़े दौड़े आ जाएंगे, क्योंकि 1000 लोगों ने अगर विरोध करना स्टार्ट कर दिया, सांसद ही गई। तो आपका एकजुट होना आपकी ताकत होती है। इसके लिए धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। और कोई भी नेता अपनी जनता को नाराज नहीं करना चाहता, समझिए इस बात को, क्योंकि उसको वोट चाहिए, उसको दोबारा फिर बने रहना है। तो इस बात को समझना होगा कि कुछ ना कुछ समस्या और है, उसको एक तरफा दोष देने की जरूरत नहीं है। वो समस्या है अधिकारी राज की, इसको समझना होगा। और ये व्यवस्था कब बदलेगी? जब आप एकजुट होंगे, एक मुश्त आप खड़े होंगे, तो आपके विधायकों और सांसदों को मजबूर होकर के अधिकारी राज की व्यवस्था को समाप्त करना होगा। आपके ग्राम प्रधान को पूरी पावर उनको सौंपनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपके ग्राम सभा क्षेत्र में क्या होता है। ये मिशन बड़ा है, समय लगेगा, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि आपको अपने ग्राम सभा को मजबूत करना होगा, खुद को मजबूत करना होगा।